सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एम्बेडिंग लेयर। ओके, ठीक है। तो पहला बात है कि एम्बेडिंग लेयर क्यों और मैंने इस टॉपिक को चूज़ क्यों किया है। जब मैं भी डीप लर्निंग सीख रहा था, एनएलपी का टास्क डीप लर्निंग से करने जा रहा था, तो मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में, यूट्यूब चैनल्स में देखा कि वो लोग एम्बेडिंग लेयर्स का यूज़ कर रहे हैं। बट एम्बेडिंग लेयर्स होता क्या, ये काम क्या करता है? तो ये प्रॉब्लम मैंने उस वक्त फेस किया था। तो आज की वीडियो में मैं ये चीज़ क्लियर करूँगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा और इस तरह कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जो इस चीज़ को इतने अच्छे से समझा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला टेंसरफ्लो 2.0 टेंसरफ्लो, और नमपाई मैंने इंपोर्ट किया है, तो टेंसरफ्लो एसटीएफ। तो आज हम लोग कुछ एग्जांपल, मैं खुद से एग्जांपल्स लिखा हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट बनाया हूँ स्ट्रिंग्स का। तो ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एम्बेडिंग लेयर या किसी मॉडल में भेजने के पहले मेरे को कोई भी जो डेटा है, मेरे सपोज यहाँ पे जो ये मेरा डेटा है, इस डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सब तो वर्ड्स है, एंड आपको पता है कि न्यूरल नेटवर्क या कुछ भी चीज़, ये लोग वर्ड्स नहीं समझते, लोग नंबर समझते। तो मेरे को ये सारे टेक्स्ट को नंबर से बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नंबर से बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, बहुत सारे टेक्निक्स है जिसमें लेबलिंग कोडिंग है, वन हॉट कोडिंग है, वेक्टराइजेशन है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे वन हॉट कोडिंग यूज़ करता हूँ, क्योंकि आई गेस बहुत लोगों को पता है वन हॉट कोडिंग क्या होता है। इनके सबको नहीं पता, मैं छोटा मैं बता दे रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पे 3 वर्ड्स है, इंडिया, नेपाल एंड चाइना। ठीक है, इंडिया, नेपाल एंड चाइना। तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने कर सकता हूँ 1 0 0, मतलब इंडिया 1 बाकी सब 0। नेपाल में 0 1 0, मतलब नेपाल 1 बाकी सब 0। ऐसे चाइना में 0 0 1। तो यहाँ समझ में आया कि वन हॉट इनकोडिंग होता क्या है। ये सपोज़ ये मेरा टेक्स्ट है और ये है मेरा हर एक वर्ड का वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि केरस से हम लोग को केरस एक फंक्शन देते हैं जिससे हम वन हॉट इनकोडिंग कर सकते हैं। तो उसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरस डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट टेक्स्ट इम्पोर्ट वन हॉट। ठीक है, वन नॉट मिल गया। अच्छा ठीक है, वन नॉट मिल गया। अच्छा, मेरे को एक वोकैब साइज़ है। वोकैब साइज़ मतलब क्या होता है कि सपोज ये सब वर्ड्स है, ये सब वर्ड्स मैं किसी एक डिक्शनरी से ले रहा हूँ। हम लोग यहाँ डिक्शनरी डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है, बट हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारा जो डिक्शनरी है वो कितना बड़ा डिक्शनरी है। ठीक है, क्योंकि सपोज़ इस एग्जांपल में हमारा डिक्शनरी वो 3 वर्ड्स का है, इसे जो हमारा हर एक इंकोडिंग आया है वो उसका लेंथ कितना है, 3 है। सपोज़ हम लोग जब एक असली टास्क करते हैं, सपोज सेंटिमेंट एनालिसिस या कुछ भी हम लोग करते हैं, तो हम लोग डिक्शनरी बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पे मैं वोकैब साइज़ को 5000 ले लेता हूँ। तो हमारी डिक्शनरी 5000 वर्ड्स है। ठीक है, तो क्या हम करते हैं, हम लोग इस सेंटेंस सब में से इसको हम लोग वन हॉट इनकोडिंग में बदलते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सपोज एक वेरिएबल में लिखता हूँ, लिस्ट में लेता हूँ वन हॉट, और करूँगा फॉर आई इन सेन। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, आई कॉमा वोकैब साइज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हम लोग को वन हॉट इनकोडिंग करके देगा। तो ये क्या है बेसिकली, ये 5000 में से इसका जो इंडेक्स है, सपोज हे का इंडेक्स है 1008, वैसे ही हाउ का इंडेक्स है 2864। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखा हूँ वाई आर यू सो र्यूड एंड वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, यहाँ देखिए वाई आर यू एंड वाई आर यू रिपीट हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ भी देखिए 2587205103 2587205103 दोनों रिपीट हो रहा है। तो देख रहे हैं, तो ये बेसिकली इन वर्ड्स के इंडेक्स है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब हम लोग कोई भी मॉडल में अपना कोई भी टेक्स्ट या कुछ फीड करते हैं, तो उसके पहले हम लोग क्या करना पड़ता है कि जो हमारा लेंस है ना, लेंस को सेम करना पड़ता है। तो लेंस को सेम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हर एक के अंदर एक 0 ऐड कर सकता हूँ। मतलब क्या है कि सपोज़ इसका लेंथ 4 है, इसका लेंथ 4, इसका लेंथ 5 है, तो मैं क्या करता हूँ कि हर एक में 0 ऐड कर देता हूँ, और वो मैक्सिमम लेंथ कुछ ले लेता हूँ, उसके हिसाब से 0 है। सपोज़ यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ मेरा ये है, यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो मैक्सिमम लेंथ 7 है, तो सबको लेंथ को 7 बनाना पड़ेगा। 7 को मैं कैसे बनाऊँगा, सबके पीछे ही आगे मैं 0 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो उसको करने के लिए मेरे पास केरस का एक और फंक्शन है जो मेरे को केरस देता है, जो है टेंसरफ्लो डॉट केरस डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट सीक्वेंस इम्पोर्ट पैड सीक्वेंसेस। ठीक है,
पैड सीक्वेंसेस, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक तो वेरिएबल है तो पैड सीक्वेंस, इसमें मैं क्या करूँगा, पैड सीक्वेंसेस लूँगा और क्या करता हूँ कि सबसे पहले वन हॉट इनकोडिंग वाले को अंदर फीड किया, वन हॉट इनकोडिंग अंदर किया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिर्फ टैब मार के देखता हूँ कि हाँ ओके मैक्स लेन यहाँ पे मेरा क्या था 7 था, ओके मैं 7 दे दिया। एंड उसके बाद एक ट्रंकेटिंग कुछ देना पड़ता है, हाँ ट्रंकेटिंग, ओके फाइन। ओके पैड इज इक्वल टू पैड सीक्वेंस 1 मैक्स लेन इक्वल टू 7, क्योंकि यहाँ 7 है। और उसके बाद ट्रंकेटिंग इज इक्वल टू प्री मतलब क्या है कि जो भी ज़ीरोस ऐड हो गए वो ये सब नंबर्स के पहले ऐड होंगे। इसको मैं प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ, तो ये देखिए, तो ये सारे लेन सब सेम हो गए, ठीक है। और ये 7 का वैसे 7 ही, क्योंकि मैंने इसको 7 रखा था, ठीक है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं कि अब एक न्यूरल नेटवर्क में फीड करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले सीक्वेंशियल मॉडल यूज़ करूँ तो tf.keras.models.sequential क्या करता हूँ, मॉडल डॉट ऐड। अब ऐड क्या कर रहे हैं हम, tf.keras.layers एम्बेडिंग। अब एम्बेडिंग के अंदर हमला क्या जाता है, एम्बेडिंग के अंदर हम शिफ्ट और टैब मार के देखते हैं। सबसे पहले इनपुट डिमेंशंस। अच्छा मेरा इनपुट डिमेंशंस कितना है, इनपुट डिमेंशंस है मेरा वोकैब साइज़, ठीक है। तो इनपुट डिमेंशंस हमारा वोकैब साइज़ है, क्योंकि हमारा जो पूरा डिक्शनरी है वो वोकैब साइज़ इतना बड़ा होगा, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, उससे ज़्यादा। ओके आउटपुट डिमेंशंस मैं लेता हूँ सपोज़ ओके मैं आउटपुट डिमेंशंस 7 लेता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ में देना पड़ता है जो है मेरा इनपुट लेंथ तो मेरा 7 है, इनपुट लेंथ 7 है। अच्छा ये जो आखिरी वाला ये वाला 7 है, जो आउटपुट डिमेंशन है वो बेसिकली क्या है, ठीक है। सपोज़ ये वाले एग्जांपल में आते हैं, सपोज़ मेरा कोई वर्ड है किंग, ठीक है। तो अब मेरे को सोचिए यहाँ पे मेरा जो आउटपुट डिमेंशन है वो 4 है, तो ये 4 क्या है, ये 4 डिमेंशंस बेसिकली क्या रिसेंबल करे। सपोज़ यहाँ पे मैं कोई भी फीचर लेता हूँ, आर्बिट्री फीचर, सपोज बॉय, गर्ल, जेंडर, रॉयल्टी या एज। तो यहाँ पे जो बॉय है उसका 0.9 है, क्योंकि किंग क्या है, बॉय है। गर्ल क्या है 0.3, क्योंकि दिखा रहा है किंग गर्ल के साथ ज़्यादा उसका कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन मतलब कि वो गर्ल नहीं है। रॉयल्टी फैक्टर में 0.8 आ रहा है, एज फैक्टर में 0.6 आ रहा है। वैसे ही क्वीन के साथ बॉय का 0.2 आ रहा है वहाँ, जबकि गर्ल के साथ 0.8 आ रहा है, रॉयल के साथ 0.78 आ रहा है, एज के साथ 0.6 आ रहा है। तो डॉक्टर के लिए या किसी भी वर्ड के लिए उसका बहुत सारा फैक्टर्स है। तो बेसिकली कितना सारा फैक्टर्स है उसको हम लोग देने के लिए हम यहाँ पे 4 दे रहे। इस केस में 4 है हमारे, इस केस में हम 7 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 5 देता हूँ, ठीक है, 5 दे के देखता हूँ, ठीक है। हमारा न्यूरल नेटवर्क से भी इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि एम्बेडिंग लेयर्स बेसिकली आउटपुट क्या दे रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मॉडल, अब इसको कंपाइल करता हूँ, इसको ऑप्टिमाइज़र दे रहा हूँ, ऑप्टिमाइज़र में एडम दे दिया, लॉस इक्वल टू MSC दे दिया, बेसिकली इतना है। मॉडल डॉट समरी देख लेते हैं। तो हमारे इस मॉडल में सिर्फ एम्बेडिंग लेयर्स है, ठीक है, ओके, एंड इतना पैरामीटर्स है, ओके फाइन। तो अब हम क्या करते हैं, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट क्या करता हूँ, ऊपर वाला ही मॉडल ले लेता हूँ, ठीक है, पैड। तो हम लोग के यहाँ जो इनपुट आ रहा है वो इनपुट बेसिकली है क्या, ठीक है। हम लोग समझना पड़ेगा कि इसमें जो जितना भी वर्ड्स है ये हर एक वर्ड का देखिए, मैंने यहाँ पे क्या दिया था, मैंने यहाँ पे दिया था 5 फीचर्स। तो ये 5 फीचर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबको एक नंबर दे दिया। जैसे इस केस में जैसे किंग के लिए 0.9, 0.3, 0.8, 0.6 मैंने दिया था सब, क्योंकि यहाँ 4 फीचर्स था, वहाँ 5 फीचर्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स दिया है। एक और चीज़ आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे पहला 3 चीज़ 0 है, यहाँ पहला 3 0 है, यहाँ पहला 2 0 है,
ठीक है। तो यहाँ भी देखिए ये सेम है, ये 3 सेम है, फिर यहाँ पे सिर्फ ये सेम है, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट है। वैसे ही करके क्या करता हूँ कि मैं ना यहाँ पे इसका 0 को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। मैंने फर्स्ट वाला को मैंने प्रिंट किया, और वैसे ही मैं क्या करता हूँ पैड वाले 0 को प्रिंट करता हूँ। तो एक चीज़ देखिएगा, ये तीनों सेम जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। तो बेसिकली एम्बेडिंग लेयर इस तरह का एक वेक्टर मेरे को बना के देता है, जिसको मैं बाद में LSTM या किसी में भी हम लोग इसको फीड करते सच दैट मेरे को अपना NLP वाला टास्क को मैं कर पाऊँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक करिएगा, नहीं समझ आए तो डिसलाइक करिएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए, मैं आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में सबको रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू।